सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब बेसिक खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जो पहले नीट था ना, इसको पहले प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी कहा जाता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट सीपीएमटी कहा जाता था, सीबीएसई पीएमटी कहा जाता था, ऑल इंडिया पीएमटी कहा जाता था ना। प्री मेडिकल टेस्ट है ना, उसी को अब नीट नाम दे दिया गया है। पहले अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से कराते थे, अब वो पूरा नेशनल लेवल पे होता है, बस यही है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने कहा था कि क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था, वो थोड़ा टफ था। अब थोड़ा तो टफ होगा ही भाई, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आएगी आएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स लिए कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। थोड़ा जड़ा इसलिए टोपी लगाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉजिटिव आयन्स हैं। अब अगर पॉजिटिव आयन है, मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये मतलब 2 पॉजिटिव आयन्स हैं, कैरिंग ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू, दोनों का चार्ज क्यू है यानी पॉजिटिव चार्ज है। आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस डी, स्मॉल डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स लगेगा बिटवीन देम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। अभी हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मिस हो जाना। तो आप जानते हैं, इसका सोल्यूशन देखिए ध्यान से, कि भाई चार्ज मिस होने का मतलब क्यू बराबर एन ही होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन गया या आया, गया तो पॉजिटिव चार्ज, आया तो नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने आने से ई चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन से 2e, 3 से 3 और n से ne, यानी दोनों में एनी चार्ज है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमको क्यू की वैल्यू नंबर ऑफ चार्ज के टर्म में देना पड़ेगा। तो हम कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपान डिस्टेंस कितनी है इसके बीच की, स्मॉल डी, तो डी स्क्वायर होता है, ये जानते हैं। चूंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में करना है, तो Q1 Q2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनी। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा एनी, एक और एनी स्क्वायर बाद में होगा, अपान डी स्क्वायर, और यही एन निकालना है आपको। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। अब चूंकि एन स्क्वायर निकालना है, तो एन स्क्वायर को उधर अकेला कर दो और सबको इधर ले आओ। इधर एफ पहले से था, जो चीज इधर डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 4πε0 इंटू डी स्क्वायर, और ई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपका एन की वैल्यू आ गई। अब रूट के बाहर निकालना हो निकाल लो, या इसका यही पार्ट आपका सही है, सी पार्ट। चूंकि मैथमेटिकल इसका सी पार्ट सही है ना। ये नीट 2016 कह सकते हो, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2016 का पेपर है। टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपसे कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि 2 पॉजिटिव आयन है। फट से आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि किसी भी एटम में आयन कैसे बनते हैं। एटम न्यूट्रलाइज होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में घुमा करते हैं उतने ही उसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं। तो नेट चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर किसी एटम से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं आते जाते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं ना, तो अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव हो जाता है। चूंकि इसमें कह रहा पॉजिटिव आयन, यानी इससे इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तो वही आपसे पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। चूंकि कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए हमने 1/4πε0 की वैल्यू नहीं रखी, और ऑलरेडी इसी टर्म में आंसर भी दिया था उन्होंने। तो दिस वाज अ क्वेश्चन, इट वाज इन 2016 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये बार बार हम कहते नहीं है, लेकिन कभी कभी कह भी देते हैं। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।